भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प और थोड़ा सा घुमावदार है। तो चलिए आज भारत की आर्थिक महाशक्तियों की इस पहेली को सुलझाते हैं। हम सब एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 2027-28 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना। ये एक ऐसा नंबर है जो देश के बड़े इरादों को दिखाता है। पर सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य है, ये राज्यों के स्तर पर कैसा दिखता है? क्या ये दौलत सभी राज्यों में बराबर बटी हुई है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो किसी भी राज्य की आर्थिक ताकत को हम नापते कैसे हैं? इसका सबसे सीधा तरीका है ये देखना कि उसकी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। इसके लिए एक खास टर्म यूज होता है जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक साल के अंदर किसी राज्य में जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सर्विसेज दी गईं, उनकी टोटल वैल्यू, बस वही है जीएसडीपी। इससे पता चलता है कि किसी राज्य की इकोनॉमी आखिर है कितनी बड़ी। तो फिर इस जीएसडीपी के हिसाब से कौन है इंडिया के असली बाहुबली? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, जिसकी इकोनॉमी है लगभग 42.67 लाख करोड़ रुपए की, और उसके ठीक पीछे है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये है, आप कह सकते हैं, भारत के इकोनॉमिक हैवीवेट। पर सवाल ये है कि महाराष्ट्र सबसे आगे है क्यों? देखिए, इसकी ताकत किसी एक वजह से नहीं है। मुंबई, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वो यही है। ऊपर से यहाँ का आईटी सेक्टर बहुत मजबूत है, ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, और तो और देश में सबसे ज्यादा जीएसटी भी यहीं से आता है। ये सारी चीजें मिलकर महाराष्ट्र को एक जबरदस्त इकोनॉमिक पावर बनाती हैं। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ इकोनॉमी का साइज बड़ा होने का मतलब है कि वो राज्य सबसे अमीर है? क्या सबसे बड़ा और सबसे अमीर एक ही बात है? चलिए अब कहानी को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, एक राज्य की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो सकती है, पर क्या इसका मतलब यह है कि वहां रहने वाला हर इंसान भी उतना ही अमीर है? क्या उसकी जेब में भी उतना ही पैसा है? और बस यहीं आकर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। जब हम टोटल जीएसडीपी की बात करते हैं तो लिस्ट में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम पर कैपिटा इनकम यानी हर एक इंसान की औसत कमाई पर नजर डालते हैं, लिस्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्य अचानक से टॉप पर आ जाते हैं। तो भाई, ये इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जनसंख्या। देखिए, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। राज्य की कुल कमाई को उसकी टोटल आबादी से डिवाइड कर दो। अब गोवा जैसे छोटे राज्यों में टूरिज्म जैसी हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज हैं, पर आबादी बहुत कम है, तो नतीजा, हर इंसान के हिस्से में ज्यादा पैसा आता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, पर वहां की आबादी इतनी ज्यादा है कि जब कमाई को बांटा जाता है तो हर इंसान का औसत हिस्सा काफी नीचे आ जाता है। ये कहानी सिर्फ राज्यों पर ही खत्म नहीं होती। जब हम थोड़ा और जूम इन करके शहरों को देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। असल में आर्थिक शक्ति कुछ राज्यों में नहीं, बल्कि उन राज्यों के कुछ गिने चुने शहरों में सिमटी हुई है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। भारत के सिर्फ 10 सबसे बड़े शहर, सिर्फ 10, देश की पूरी जीडीपी का लगभग 29% हिस्सा बनाते हैं। मतलब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर ही असल में देश की इकोनॉमी के असली इंजन हैं। और अगर आपको लगा कि वो नंबर बड़ा था, तो इससे सुनिए, देश के टॉप 50 शहर मिलकर देश की इकोनॉमी का लगभग 40% हिस्सा जनरेट करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारा आर्थिक विकास कितना ज्यादा शहरों पर केंद्रित है। तो ये तो हुई आज की बात। भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है? भारत के इन इकोनॉमिक पावर हाउस राज्यों के आगे के लक्ष्य क्या हैं? अब एक नई रेस शुरू हो गई है, और ये रेस है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की। महाराष्ट्र ने टारगेट सेट किया है 2027-28 तक इसे हासिल करने का, और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु भी इस रेस में ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं है। इन राज्यों के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना होगा, अपने ही राज्यों के अंदर अमीर और गरीब इलाकों के बीच के फर्क को कम करना होगा, बेरोजगारी और स्किल गैप जैसी समस्याओं से निपटना होगा, और साथ ही दुनिया भर की इकोनॉमी से भी तो मुकाबला करना है।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन सभी सपनों और चुनौतियों के बीच वो कौन सा राज्य होगा जो $1 ट्रिलियन के इस बड़े मील के पत्थर को छूने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा? इसका जवाब जो भी हो, वही भारत की आने वाली आर्थिक कहानी की दिशा तय करेगा।